तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। डेंजर इन माय हार्ट के एपिसोड नंबर 11 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपको छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसके नीचे कमेंट कर सकते हैं और साथ में लाइक और शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पे न्यू ईयर का टाइम जो है आ चुका है और सभी लोग जो है यहाँ पे खाना खाने आए होते हैं और इचिकावा भी यहीं पे होता है। वो यहाँ पे कैसे आया है मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा, बट ये जो लड़का है ये एपिसोड नंबर 2 में आया था और ये है यमदा को छेड़ता रहता है और उससे लाइन कॉन्टैक्ट मांगता रहता है। इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा तो हम इसको बैड बॉय बोल सकते हैं। बैड बॉय जो यहाँ पे लड़कियाँ होती हैं उनसे कहता है कि क्या तुम लोग जो है सेम क्लास में पढ़ते हो, तो वो कहती है कि हाँ मैं सेम क्लास में पढ़ती हूँ। यहाँ जो मियो होती है वो कहती है कि तुम जो हो मेरे साथ सीट चेंज कर सकते हो। इतने में ही जो ये बैड बॉय होता है वो यहाँ पे इचिकावा से पूछता है यमदा के बारे में और इचिकावा जो है हमें बताता है कि इससे 4 दिन पहले क्या क्या हुआ था। तो 4 दिन पहले जो हम देखते हैं कि ये लोग जो है इसी शहर में आते हैं। इस शहर का नाम जो होता है अकीता होता है और यहाँ पे इसकी जो है नानी रहती है। इसकी जो नानी है उसे देखकर वो कहती है कि तुम तो बहुत बड़े लग रहे हो। वो जो है यहाँ पे रूम के अंदर आ जाता है। वो कहता है कि यहाँ कुछ चेंज तो नहीं हुआ बट एक प्रॉब्लम है। तो इसे जो प्रॉब्लम होती है वो बेड शेयर करना होता है इसे अपनी सिस्टर के साथ। मतलब ये एक ही रूम में सोते हैं अलग अलग चटाई बिछाकर। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो उसकी बहन होती है वो उसके पास आ जाती है और कहती है कि तुम क्या सोच रहे हो, लास्ट ईयर की तरह ही हम लोग जो हैं यहाँ पे अपना रूम शेयर करेंगे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो अपना इचिकावा होता है उसके फ़ोन पे मैसेज आ जाता है यमदा की तरफ से। तो वो जो है उसे खाने की एक फ़ोटो भेजी होती है और वो याद करता है कुछ दिन पहले जब वो लोग वॉक कर रहे थे तब उसने बताया था कि जो उसके पेरेंट्स है वहाँ पे अकीता में नहीं जा पाते हैं और उसे जो है स्नो देखना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। अब यहाँ पे जो इचिकावा होता है वो कहता है कि इसमें कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें जो हूँ वहाँ की स्नो की फ़ोटो खींचकर तुम्हें भेज दूंगा। तो यमदा कहती है कि प्रॉमिस करो मुझे। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे इचिकावा जो होता है वो फ़ोटो खींचना स्टार्ट कर देता है। फिर वो यहाँ से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद जो है वो एक अच्छी लोकेशन देखकर यहाँ पे फ़ोटो खींचने लग जाता है। लोकेशन बहुत ही अच्छी होती है। वो थोड़ा सा और आगे बढ़ता है सही से फ़ोटो लेने के लिए, बट हम देखते हैं कि उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि जो उसकी बहन है वो उसे ढूंढते हुए यहाँ पे आ जाती है। उसके पैरों का निशान देखकर वो जो है यहाँ तक पहुँच चुकी होती है। वो पूछती है कि इचिकावा क्या तुम ठीक हो, तो वो कहता है कि हाँ मैं बस थोड़ी देर के लिए सो गया था। तो वो कहती है कि बस अब उठ के आ जाओ यहाँ पर। हम देखते हैं कि जब जैसे ही इचिकावा जो है उठने का ट्राई करता है उसके हाथ में थोड़ा सा क्रैक आ जाता है जिसकी वजह से जो है उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। फिर हम देखते हैं कि वो जो है अपनी मॉम के साथ जा रहा होता है। उसकी मॉम कहती है कि तुम कैसे गिर गए, तो वो कहता है कि मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। फिर उसकी जो मॉम है वो कहती हैं कि लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा नोटी हो गए हो और ये पहली बार हुआ है कि इतने सालों में तुम पहली बार अपने आप से गिर गए हो और अपने आप को हर्ट कर लिया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सभी फैमिली मेम्बर होते हैं वो खाना खा रहे होते हैं। खाना खाने के बाद इचिकावा वॉशरूम में जाता है और सोचता है कि एक सेल्फी लेके भेज देता हूँ यमदा को। वो यमदा को भेज देता है। यमदा जब उस फोटो को देखती है तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है और फिर हम देखते हैं कि रात को जो है वो उसे वीडियो कॉलिंग करती है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और देखता है उसकी बहन सो रही है तो वो वीडियो कॉलिंग उठा लेता है। वीडियो कॉलिंग उठाने के बाद यमदा कहती है कि क्या तुम वहीं पे हो और क्या तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है, क्या तुम सुन पा रहे हो। वो कंफर्म करती है तो वो कहता है कि हाँ मैं ठीक सुन पा रहा हूँ। यमदा पूछती है कि तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है, तो यहाँ पे इचिकावा जो है वो बताता है कि मैं बस थोड़ा सा गिर गया था, इस वजह से मेरे हाथ में थोड़ा सा क्रैक आ गया है और कोई बात नहीं है। तो वो कहती है कि चलो अच्छा है। यमदा जो होती है अपने कपड़ों को ठीक करती है क्योंकि उसने जो है नाइट ड्रेस पहना होता है और इचिकावा जो है उसे देख नहीं रहा होता है क्योंकि उसे शर्म आ रही होती है। फिर हम देखते हैं कि उसकी बहन जो आके उसके फ़ोन में देखती है। फिर इचिकावा जो होता है वो जल्दी से फ़ोन को ढक लेता है। फिर उसकी जो बहन है वो कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही है, ये कौन है। वो बताता है कि ये कोई और नहीं बस मेरी क्लासमेट है, तुम इसे जो हो दोस्त बोल सकती हो मेरी। बट यहाँ पे वो सोचता है कि दोस्त भी बोलना थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे।
इचिकावा को लगता है कि उसकी बहन जो होगी वो बहुत सारे सवालों को पूछेगी, बट हम देखते हैं जो उसकी सिस्टर होती है वो कहती है कि ठीक है तो तुम जो हो अब जाके सो जाओ क्योंकि रात बहुत हो चुकी है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे उसके फ़ोन पे एक स्टिकर आता है। वो स्टिकर को देखकर वो समझ नहीं पाता कि यमदा ने क्या भेजा है। यमदा जो है वो कहती है कि तुमने क्या कहा अपनी बहन को, तो वो कहता है कि कुछ नहीं, मैंने कहा कि तुम मेरी दोस्त हो। यमदा जो होती है उस मैसेज को पढ़कर बहुत खुश होती है। वो कहती है कि आपके लिए तो फ्रेंड ही काफ़ी है, और फिर अपने फ़ोन को वो किस कर लेती है। यहाँ इचिकावा जो होता है अपने फ़ोन को देखकर सोचता है कि मेरे फ़ोन में जब मैंने फ्रेंड लिखा तो वो भी ऑटो फिल नहीं हुआ है, क्योंकि उसने कभी भी फ्रेंड लिख के कभी टाइप ही नहीं किया था। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे यमदा का मैसेज आता है कि क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ, तो इचिकावा कहता है इसे दोबारा बात करनी है। फिर वो फ़ोन कर लेता है और यहाँ पे यमदा पूछती है कि क्या तुम्हारी सिस्टर सो गई है, तो वो कहता है कि हाँ सो गई है, और मैं जो हूँ अब हॉल से बाहर आ चुका हूँ तो अब जो है ठीक है। फिर यमदा जो है वो टाइप करती है कि तुम्हारा हाथ जो है वो कैसा है, तो वो बताता है कि मेरा हाथ जो है अब ठीक है, अब जो है मुझे दर्द नहीं हो रहा है। वो कहती है कि क्या तुम्हारे आसपास कोई पानी पीने के लिए कुछ है। इचिकावा जो होता है वो थोड़ी देर सोचता है, फिर उसे याद आता है कि उसके जो बैग है उसी के अंदर जो है टी रखी हुई है, तो वो जो है उसे लेके आ जाता है और वो कहता है कि हाँ मेरे पास है। फिर यमदा जो होती है वो कहती है कि तुम जो हो उसे ड्रिंक कर लो, क्योंकि जो यमदा है यहाँ पे भी ड्रिंक कर रही होती है और साथ में जो इचिकावा होता है वो भी ड्रिंक कर रहा होता है। फिर यमदा कहती है कि क्या तुम बाहर देख सकते हो, तो वो कहता है कि हाँ, तो वो कहती है कि मैं जो हूँ अभी बाहर नहीं देख सकती। तो वो जो है वो बाहर देखता है तो वहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरी दिखाई दे रही होती है, और वो देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। वो कहती है कि मैं जो हूँ मून को देख नहीं पा रही हूँ। तो यहाँ पे जो इचिकावा होता है उस चांद की फ़ोटो को खींचकर जो है यमदा को सेंड कर देता है। जब यमदा उस फ़ोटो को देखती है तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर यमदा जो होती है वो कहती है कि जो तुम्हारा हाथ फ्री है उसे अपने सर के ऊपर रख लो, और जो तुम 3 बार जो है उसे आगे पीछे फेरो। फिर हम देखते हैं कि जो यमदा होती है वो भी ये सेम काम कर रही होती है अपने टेडी बियर के साथ। इचिकावा कहता है कि ये क्या है, तो वो कहती है कि ये एक तरह का ट्रिक है जिसे तुम्हें जो है जल्दी नींद आ सकती है। तो वो कहता है कि ये लड़कियां जो है ऐसे छोटे छोटे चीज़ें करती ही रहती हैं। तो वो कहती है कि ठीक है तो मैं अब सोने जा रही हूँ, गुड नाइट। फिर हम देखते हैं कि इचिकावा जो होता है वो सोचता है कि क्या ये मुझे कंट्रोल कर रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि ये जो है सब जा रहे होते हैं शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग करने के लिए ये जो है एक मॉल में पहुंच जाते हैं, और यहाँ पे जो इचिकावा सोचता है कि मैं जो हूँ कुछ उसके लिए ले जाता हूँ। वो सोचता है कि उसे तो डॉग बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे जो इचिकावा होता है वो पिंक कलर का एक छोटा सा डॉग ले लेता है। उसकी बहन आती है, वो कहती है कि ये तो सेम कलर का हो गया। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे वो कहता है कि छोटा गिफ्ट उसके लिए अच्छा होगा, और वो इस गिफ्ट को लेके जो है वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि गाड़ी में उसकी सिस्टर पूछती है कि वो जो लड़की थी वो कौन थी, तो वो बोलता है कि वो यमदा है। तो वो सोचती है कि यमदा वही जो उस दिन जो है तुम्हारे लिए लेटर छोड़ के गई थी जब तुम बीमार थे, बट उसकी जो हैंड राइटिंग है मुझे तो बहुत बेकार लगी थी, और मुझे लगा था कि ये जो है कोई लड़का होगा। अगर वो लड़की तुम्हारी फ्रेंड है तो तुम मुझसे इंट्रोड्यूस करवाना उसे एक दिन। ऐसा बोल के हम देखते हैं कि ये घर पे आ जाते हैं, और घर पे आते ही यहाँ पे इचिकावा जो है बाहर जाने लग जाता है। तो उसकी बहन पूछती है कहाँ जा रहे हो, तो वो कह रहा है कि बुक रिटर्न करने जा रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो जो है वहाँ से जाने लग जाता है, और उसने जो है कपड़े भी बहुत अच्छे पहन रखे हैं। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही वो अपने की को देखता है वो उसका सेम डॉग आ जाता है। उसे देखकर जो है वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। वो सोचता है कि ये डॉग कहाँ से आ गया। यहाँ पे यमदा भी जो है बहुत ज़्यादा चौंक जाती है, और हम देखते हैं कि यमदा भी यहाँ पे इचिकावा के घर के पास को डॉग घुमा रही है। इसका मतलब ये मिलने आई है, बट ये बताती है कि मैंने सुना कि तुम्हारे जो है हाथ में दर्द है। तो वो कहता है कि नहीं अब तो ठीक है, इसका मतलब ये है कि तुम बाइक नहीं चला पाओगे। वो कहता है कि हाँ तुम ऐसा कुछ बोल सकती हो, बट क्या तुमने मुझे मिस किया था। तो वो कहती है कि क्या, चौंक जाती है वो। फिर हम देखते हैं कि वो कहती है कि नहीं मैं थोड़ा बहुत मिस किया था तुम्हें। तो इचिकावा कहता है हाँ, क्योंकि मैं जो हूँ 5 दिन के लिए जो बाहर गया हुआ था, हो सकता है इसीलिए। फिर ये जो है यहाँ पे बताती है कि इसका डॉग का नाम वांटारो है।
अब ये जो है पार्क में आ जाते हैं और यहाँ पे जो यमदा होती है अपने डॉग के साथ खेलने लग जाती है। बट यहाँ पे इचिकावा अपने गिफ्ट को देख के कहता है कि मुझे जो है इसे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। वो उसे बहुत शर्म आ रही होती है। फिर यहाँ यमदा आती है, कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए ये ओपन कर दिया है। और यहाँ पे जो इचिकावा होता है वो उसे पी लेता है। फिर यहाँ पे यमदा जो है वो कहती है कि तुम जो हो ट्राई कर सकते हो कमांड देना मेरे डॉग को, तुम देखे तो देखो। तो वो कहता है चलो राउंड घूमो। तो हम देखते हैं कि उसका डॉग तो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं करता उसे देखकर। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे यमदा जो होती है वो गोल गोल घूमने लग जाती है। फिर जो यहाँ पे इचिकावा होता है वो कहता है कि डॉग को बैठ जाओ। तो जो डॉग होता है वो बैठता नहीं है, पर यमदा जो होती है वो बैठ जाती है। फिर वो जो इचिकावा होता है वो कहता है कि हैंडशेक करो। तो यहाँ पे जो डॉग है वो हैंडशेक करता नहीं है, यमदा उसे हैंडशेक कर लेती है। एक छोटा सा नोट है आपके लिए, ये ऐसा इसलिए कर रही है, उसकी बातों को इसलिए मान रही है कि उसको ये ना लगे कि मैं जो हूँ उसे कंट्रोल कर रही हूँ। ये जो फीलिंग है उसे आ रही होती है फ़ोन पे बात करने के बाद, जब वो उस विलेज के अंदर गया होता है, स्नोफॉल देख रहा होता है तब। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों जो हैं बैठ जाते हैं और यमदा का हाथ जो होता है इचिकावा के हाथ में होता है। इचिकावा कहता है कि लगता है मेरा हाथ जो है वो फ्रीज हो गया है। यहाँ पे जो उसका स्कार्फ होता है वो लेके आया होता है। तो वो कहती है अच्छा तुम लेके आ गए हो। वो जल्दी से निकालती है उसे बाहर और देखने लग जाती है। यहाँ इचिकावा कहता है इसे बैग के अंदर डाल दो, नहीं तो ये गंदा हो जाएगा। तो वो कहती है कि ठीक है मैं जानती हूँ। फिर जो इचिकावा होता है वो उस बात को लेकर परेशान होता है, गिफ्ट वाले बात को। फिर हम देखते हैं कि वो जो है अपनी गिफ्ट को निकाल लेता है और जो यमदा को दे देता है। वो बोलता है जिस शहर में मैं गया था ना, वहाँ से मैं ये तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। यमदा जो होती है उस गिफ्ट को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो जो है पार्क में भागने लग जाती है। वो कहता है रुको रुको ऐसे मत करो। फिर हम देखते हैं जो यमदा होती है वो उसे देखकर स्माइल करती है और कहती है कि थैंक यू इसके लिए। वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग जो है घर जा रहे होते हैं और रास्ते में जो यमदा होती है वो पूछती है कि क्या तुम न्यू ईयर पे टेंपल में विजिट करने जाओगे। तो वो कहता है कि हाँ। तो वो कहती है कि क्या तुम मेरे फैमिली के साथ चलना पसंद करोगे। अब इसका हाँ या ना में जवाब देने से पहले वो कहती है कि ठीक है तो मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगी टाइम और प्लेस के साथ। ऐसा बोल के वो वहाँ से चली जाती है और वो कहता है कि ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और मैं जो हूँ एक हैबिचुअल हो गया हूँ मैसेज करने के लिए। और जो है वो यमदा को मैसेज ही करता रहता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ इचिकावा जो है यमदा को मैसेज करता है, यमदा भी मैसेज करती है इचिकावा को। फिर हम देखते हैं इचिकावा जो होता है वो एक स्टोर में चला जाता है एक ड्रिंक लेने के लिए। यहाँ वो कहता है कि चलो मैं ड्रिंक ले लेता हूँ। मशीन के आगे खड़ा होता है, उसे लगता है कि पीने के बाद अच्छा फील होगा। तभी वो बैड बॉय जो होता है वो यहाँ आ जाता है। वो कहता है कि तुम तो वो बाइक वाले लड़के हो ना। तो ये लड़कियाँ भी यहाँ पे आ जाती हैं। वो कहती हैं कि कौन है ये। तो वो लोग इसे इचिकावा की जगह इचिहारा कहते हैं और इसे ले आते हैं इस होटल के अंदर। और यहाँ पे ये जो लड़का है इसके बारे में पूछता है, यमदा के बारे में। वो पूछता है कि क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो। अब इचिकावा जो है मन के अंदर सोच रहा होता है कि ये मेरा जो है यूज़ करेगा और वो उसका जो है लाइन कॉन्टैक्ट लेने की कोशिश करता है। वो यहाँ पे जो मियाको होती है वो भी साइड में बैठी होती है, वो इसकी क्लासमेट होती है। वो कहता है कि नहीं मेरे पास जो है लाइन कॉन्टैक्ट नहीं है। पर इचिकावा के पास यमदा का मैसेज आ जाता है, इसमें लिखा होता है कि तुम जल्दी से मत सोना। फिर हम देखते हैं कि वो बैड बॉय जो होता है वो उसके मैसेज को देख लेता है और कहता है कि इसे तो मेरे दिल को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। फिर यहाँ जो दूसरी लड़की होती है जो इस बैड बॉय की जो है फ्रेंड होती है, वो कहती है कि इस गरीब बच्चे को छोड़ दो, तुम इसे क्यों डरा रहे हो। तो वो जो बैड बॉय होता है वो कहता है कि जाके तुम कॉफ़ी ले आओ मेरे लिए। तो वो बहुत ज़्यादा चौंक जाती है क्योंकि वो उसका काम करवा रही होती है। और यकीन मानो ऐसी लड़कियां भी होती हैं, मैं लड़कियों की बेइज्जती नहीं कर रहा हूं यहाँ पर। वो वहाँ से उठ जाती है और जो यहाँ मिकाओ होती है वो भी कहती है कि मैं जाती हूँ कुछ रिफ़िल करके ले आती हूँ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे ये बैड बॉय और इचिकावा होते हैं। बैड बॉय उठ जाता है और उसके सामने चला जाता है। बट यहाँ पे इचिकावा सोच रहा होता है कि ये जो है अब मुझे फोर्स करेगा बताने के लिए। वो यहाँ पे उसे लाइन कांटेक्ट मांग रहा होता है। वो कहता है कि तुम मेरा यकीन मानो इचिहारा, मैं जो हूँ किसी को नहीं बताऊँगा कि तुमने मुझे लाइन कांटेक्ट दिया है और साथ में ये लड़कियाँ भी नहीं बताएंगी। और इसके अलावा तुम जो हो किसी ट्रबल में भी नहीं आओगे।
तो तुम जो हो मुझे बता दो, इसके बारे में तुम क्या कहते हो। बट यहाँ जो इचिकावा होता है वो कुछ बोलता ही नहीं है। वो कहता है कि मैं कुछ नहीं बताऊँगा, मुझे बताने का मन नहीं है, तो मैं ऐसा ही करूँगा और जो तुम्हें करना है वो तुम कर सकते हो। और ऐसा कह के यहाँ पे मियाओ जो होती है वो आ जाती है, कहती है कि चलो मेरे साथ, तो हम चलते हैं। तुम मुझे जो है मेरे घर पे छोड़ देना, क्योंकि बाहर जो है बहुत ज़्यादा अंधेरा है और मुझे डर लग रहा है। यहाँ जो बैड बॉय होता है मिकाओ को कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, तो वो कहती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम यहीं रह सकते हो, मैं अपने दोस्त के साथ चली जाऊँगी। फिर हम देखते हैं कि रास्ते में वो लोग जा रहे होते हैं और वो कहती है कि वो जो लड़का बहुत बुरा है, बट मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब तुम जो हो अगली बार मिलना तो उसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देना जो तुम्हें बोलना हो। और मुझे अच्छा लगा कि तुम जो हो यमदा के बारे में बहुत अच्छा सोचते हो, तो क्या तुम उसे लाइक करते हो। तो वो कहता है कि हाँ, मैं शायद उसे लाइक करता हूँ। तो यहाँ पे जो मिकाओ होती है वो सबको कहती है कि मुझे पता था, बट यहाँ कोई होता नहीं है। फिर वो यहाँ पे रूम पे आ जाती है और वो कहती है कि आज के लिए काफ़ी है। यहाँ पे जो इचिकावा होता है उसे थैंक यू कहता है, क्योंकि वो उसे यहाँ तक लेके आई थी उस बैड बॉय से इसे बचाकर। फिर हम देखते हैं वो कहती है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो सब वही करते, जो भी होता वो सेम यही काम करता, क्या तुम अंदर आ रहे हो। तो यहाँ पे जो इचिकावा होता है वो उसे बाय बाय कह के हैप्पी न्यू ईयर बोल देता है और चला जाता है। रास्ते में जो है वो सोचता है कि मैंने कहा उसे कि आई लाइक हर यमदा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे वो जो है अपना फ़ोन निकाल लेता है और उसे जो है कॉल करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ यमदा जो है थोड़ी नींद में होती है, वो कॉल को देखती है तो उस पर जो है इचिकावा लिखा होता है। बहुत ज़्यादा चौंक जाती है ये। यहाँ पे वो उसे हेलो कहती है, बट वो जो है जवाब नहीं दे रहा होता है। वो कहती है कि बहुत अच्छा है कि तुम जो हो मुझे कॉल किया, तुम बहुत रेयर ही मुझे कॉल करते हो। यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि इसकी आवाज़ सुनने का मन किया था, इसीलिए कॉल किया था मैंने। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे इचिकावा बोलता है कि हाँ, मैंने तुम्हें कॉल किया था हैप्पी न्यू ईयर बोलने के लिए। फिर हम देखते हैं कि वो कहती है कि मैं पहले कहने वाली थी, बट तुमने ही पहले कह दिया। तभी हम देखते हैं कि जो मिकाओ होती है वो उसके रूम में आ जाती है और यमदा कहती है कि मिकाओ तुम यहाँ पे आ गई हो। तो वहाँ पे जो है उसकी आवाज़ सुनकर वो जो है फ़ोन जल्दी से काट देता है। वो कहता है कि ठीक है, तो मैं फ़ोन रख रहा हूँ, और फिर वो फ़ोन रख देता है। फिर हम देखते हैं कि वो अपने मन में कह रहा होता है कि आई लाइक यू। फिर हम देखते हैं मिकाओ कहती है कि तुम लोगों ने तो पूरा डस्टबिन बना दिया है घर को। फिर हम देखते हैं कि यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट करें। चलिए फिर मिलते हैं किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।